वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ में हम फिल्टरिंग कर रहे हैं। फिल्टर्स लगाने के अलग अलग मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस 5 लेक्चर्स में बताए हैं। साथ ही साथ फिल्टर की टाइप्स के बारे में भी बताया और उनको हमने डिटेल में समझा। आज मैं आपको फिल्टरिंग की ही एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रीअप्लाई के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस रीअप्लाई ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फ़ाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर फ़िल्टर्स लगाना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल का इस्तेमाल करूंगा और डेटा के ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा चाहता हूँ। तो फिल्टर्स लगाने तो मुझे आते ही हैं, तो मैं यहाँ से मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये वो डेटा है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। अब मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चिराग पटेल है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं, एक्चुअल में इसने एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। ये जय कपूर ने भी एचआर डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन किया है। इस पर्टिकुलर देव शर्मा ने भी एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। इनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही मैं यहाँ पर एचआर करता तो ये एचआर वाली जो पर्टिकुलर रो है वो यहाँ से हाइड हो जाती, क्योंकि हमने जो फिल्टर लगाया हुआ है वो मार्केटिंग के लिए लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए हमें रीअप्लाई ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी फिल्टर को दोबारा से लगाना पड़ेगा। उसका एक मेथड तो ये है, जिनको रीअप्लाई फीचर नहीं आती है वो तो क्या करेंगे, वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करके यहाँ से मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो वो डेटा जहाँ पर हमने एचआर चेंज किया था वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ये कोई बेटर मेथड नहीं है, ये एक लेंथी मेथड है। आप इसको रीअप्लाई के द्वारा भी कर सकते हैं। अभी ये आपने चेंज किया है। चेंज करने के बाद आप यहाँ पर डेटा पे जाएं। डेटा पर जाने के बाद ये रीअप्लाई की ऑप्शन आपको दिखाई देगी। ये ऑप्शन तभी एक्टिवेट होती है जब आप फिल्टर्स लगाते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं रहती। तो आप इस रीअप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रीअप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो एचआर डिपार्टमेंट वाली रोज थी वो यहाँ से जा चुकी हैं। इस पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट वाली फाइल्स को यहाँ से हाइड करने का एक और मेथड भी है, यानी फिल्टर को रीअप्लाई करने का एक और मेथड है, और वो है एक शॉर्टकट के थ्रू। जब आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये शॉर्टकट को खुद ही बताता है। जो इसका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और एल को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर रोज जिनमें आपने चेंजेस किए थे वो यहाँ से जा चुकी हैं, यानी कि रीअप्लाई की जो फीचर है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने एम एस एक्सेल में फिल्टर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या टाइप्स हैं यहाँ तक हमने सीख ली हैं। रीअप्लाई के बारे में भी हमें पता है। सॉर्ट एंड फिल्टर भी हम सॉर्टिंग भी हम कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमने क्लियर के बारे में भी जान लिया है कि क्लियर कैसे करना है फिल्टर्स को। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिल्टर्स जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने जो है आज रीअप्लाई की ऑप्शन को भी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडवांस्ड फिल्टर्स कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।